जय बंसी वाले की कॉस्मिक वाइब्स में आपका स्वागत है। मैं कविता अपनी और अपनी टीम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम सब की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सबके लिए मंगलमय अथवा सुखमय हो। जैसे कि आप सब जानते हैं 2025 मंगल का साल है और हनुमान जी अपनी कृपा आप पर बरसाते रहे। तो उन्हीं का नाम लेकर हम ये सफर आगे बढ़ाते हैं और नए साल की बात करते हैं कि कैसा होगा। जैसे नया साल आ रहा है, सबके बीच मन में उत्साह है कि ये आने वाला साल कैसा होगा। तो आज जानते हैं हर राशि के अनुकूल ये नया साल कैसे रंग लाएगा। और शुरुआत करते हैं मेष राशि, जिसे एरीज भी कहते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये आने वाला साल कुछ उतार चढ़ाव वाला होगा। इन्हें इस साल प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं, पर मेरा एक सुझाव है कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे डबल चेक जरूर कर लें। जैसे कि मैंने कहा कि ये साल उतार चढ़ाव वाला है, तो पहले हाफ में कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आखिरी क्वार्टर में आते तक आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें और हार्ड वर्क करते रहें, तो ये साल आपको जरूर कोई ना कोई तोहफा देकर जाएगा। आपके लिए एक सुझाव ये भी है कि आप अपनी स्ट्रगल्स को भी छुपाइएगा, नहीं तो नजर लगने के बहुत चांसेस हैं। लोग आप पर नजरें गड़ा कर बैठे हैं। और आपके करियर की बात करें तो जो लोग अपना करियर या कहें कि नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा है। उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। इस साल में आप देखेंगे कि अचानक रीयूनियन के चांसेस भी बन रहे हैं। आप अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे जिन्हें आप बहुत टाइम से नहीं मिला। और जिन लोगों को अपनी शादी का इंतजार है वो तो बेफिक्र ही हो जाए। उनकी शादी के लिए कुछ अच्छे नए प्रपोजल्स आने वाले हैं। लव टू बी अरेंज्ड प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। साथ ही साथ विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। इस साल आप अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपके लिए इस साल कुछ सरल रेमेडीज हैं कि आप सूर्य को सुबह जल जरूर दें और केसर वाला दूध अपने पिताजी को पिलाएं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ, जिसे टॉरस भी कहते हैं। इनके लिए ये आने वाला साल चमत्कारी साल होगा। हालांकि शुरुआत कंफ्यूजन से होगी, पर अगर अच्छे से रिसर्च की जाए, सोच समझ कर डिसीजंस लिए जाएं, तो सिर्फ करियर वाइज ही नहीं, हेल्थ वाइज भी ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। शनि इनके लाभ घर में आ रहे हैं। ये जितना उड़ाएंगे उससे डबल पाएंगे। पिताजी के कहे अनुसार चलेंगे तो पैसे के साथ साथ नाम भी कमाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये चमत्कारी साल है। इस साल में अपनी किस्मत की कलम आप ही के हाथ में है। अपनी मेहनत से आप मिट्टी को भी सोना कर लेंगे। इस सब के साथ साथ अपने पार्टनर का भी ध्यान रखें और उनसे बातचीत करते रहें, नहीं तो मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। इनके लिए एक सुझाव रहेगा कि ये चैरिटी करते रहें। इससे इनके पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे। और इन लोगों को ऑकल्ट साइंस, जिसे हम ज्योतिष विद्या भी कह सकते हैं, में रिसर्च करनी चाहिए। लार्ज टर्म इन्वेस्टमेंट्स से बचना चाहिए। इस साल इनको एक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है कि ये अपना टॉयलेट रिपेयर ना कराएं, नहीं तो वास्तु दोष आ सकता है और इनकी कुंडली भी खराब कर सकता है। इस साल आपको सावधानी से रिश्ते बनाने चाहिए। सबको डबल स्कैन करना है। ये समय ऐसा है जहां आप सुनिए सबकी, पर कीजिए अपने मन की, क्योंकि लोगों की सलाह का प्रभाव आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। इस साल के लिए आपके एक सिंपल रेमेडी है कि आप चंद्रमा को प्रसन्न करके रखिए, जिसके लिए आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। जैसे चांदी के चम्मच से खाना खाएं और चांदी के गिलास में पानी पिएं। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन, जिसे जेमिनी भी कहते हैं। आपके लिए ये नेम, फेम और नॉलेज का साल है। इस साल आपकी साढ़सती समाप्त हो रही है और इस साल के लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप नई अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजा खोलें। साथ ही अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को भी एनालाइज करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना हथियार बनाकर चलें। कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। ये सब इसलिए क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस के योग बन रहे हैं।
नई कोलैबोरेशंस या पार्टनरशिप से ना घबराएं, लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद साबित होंगी। अगर हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपको इनमें अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखना होगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। साल की शुरुआत में अपने परिवार वालों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। आपको आपकी मैरिड लाइफ में बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन सकता है। सावधान रहें। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं वे निश्चिंत हो जाएं। शुरू में जतन करने के बाद उड़ान जरूर भरेंगे। इस साल अपने प्लान्स को थोड़ा सीक्रेट रखें, नहीं तो नजर लग सकती है। आपके फाइनेंसेस के लिए साल अच्छा है और जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो शुरुआत में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और इन्हें अपने हेक्टिक शेड्यूल के बाद खुद को डिटॉक्सिफाई करने की भी बहुत ज़रूरत है। इस साल के लिए कुछ सरल रेमेडीज हैं कि आप हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं और अपने घर में पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और उनसे बातें करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। इनके लिए ये आने वाला साल बदलाव का साल होगा। आपके रोग और ऋण समाप्त होंगे। आपके स्ट्रगल्स भी इस साल खत्म हो जाएंगे। कामयाबी के नए रास्ते खुलेंगे। ये साल आपको अपनी जिंदगी में नई दिशा और नए अवसर देने वाला है। आउट ऑफ द वे जाकर कोई काम ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 2025 आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। अप्रैल टू अगस्त जॉब चेंज के लिए अच्छा पीरियड है, पर अपने इंस्टिंक्ट्स पर विश्वास करके कोई उचित कदम उठाएं। बिजनेस के लिए साल प्रॉफिट से भरा होगा, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट्स बड़ी सावधानी से करें। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आर्थिक रूप से 2025 संतुलित रहेगा। साल की शुरुआत में आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, लेकिन मध्य में आते आते तक आय में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। जो लोग संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए जुलाई से नवंबर तक का समय शुभ रहेगा। अपने फजूल खर्ची से बचें। जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में इस साल शांति और खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। मैरिड लाइफ में कुछ मनमुटाव आ सकता है। लव वालों के लिए अपने रिलेशंस को मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पेट से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। अपने खान पान का ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। आपके लिए कुछ सरल रेमेडीज हैं कि आप शिव जी को जल अभिषेक करें और चांदी का छल्ला पहने। दूध और चावल का दान करें। अगली राशि है सिंह राशि। आपके लिए 2025 शक्ति और ऊर्जा लेकर आएगा। आपके साहस और आत्मविश्वास की भी मजबूत होगा, जिससे आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। नई योजनाएं बनाने और खुद को साबित करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपका गुस्सा या अहंकार आपके रास्ते की बाधा बन सकता है। धैर्य और संतुलन से काम लेना आपके लिए जरूरी है। एक्सीडेंट्स या कोई पुरानी बीमारी दोबारा आने के योग भी बन रहे हैं, तो सावधान रहें। ऑकल्ट साइंसेस जैसे कि ये हम कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या या तंत्र विद्या में रिसर्च की और रुचि बढ़ सकती है। आपके घर में प्लम्बिंग से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। आपको इस साल कुसंगति से बचना होगा, जिससे नुकसान हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। मेहनत का फल प्रमोशंस या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में मिलेगा। नौकरी बदलने की योजना बनाने वालों के लिए जुलाई और अक्टूबर शुभ रहेगा। बिजनेस वालों के लिए एक्सपैंड करने का साल है। नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और लंबे समय से रुके काम भी पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और आपके साथ साथ आय की स्रोत भी बढ़े नहीं खुलेंगे। जुलाई और दिसंबर में प्रॉपर्टी में निवेश करना भी शुभ रहेगा और फ्यूचर में बेनिफिशियल भी होगा। हालांकि साल की शुरुआत में कुछ फिजूल खर्च हो सकते हैं, पर अपने बजट का ध्यान रखकर चलें। 2025 में सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
परिवार के साथ समय बिताएंगे और फैमिली बॉन्डिंग से आपके रिश्तों में स्ट्रेंथ मिलेगी। मैरिड लाइफ में इस साल अच्छी रहेगी। अप्रैल और नवंबर में कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशंस को बढ़िया रखें तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इस साल आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। स्ट्रेस और इम्बैलेंस्ड ईटिंग को अवॉइड करें। आपकी पीठ, आंखों और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। आपको इसके लिए अपना ध्यान रखना होगा। इस साल आपके लिए कुछ सिंपल रेमेडीज हैं कि आप सूर्य को जल दें और चीनी खाकर, पानी पीकर घर से काम के लिए निकलें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 2025 आपके लिए सेल्फ एनालिसिस और अचीवमेंट्स का साल साबित होगा। आप अपनी योजनाओं को सटीकता और मेहनत से पूरा करेंगे। ये साल आपके व्यक्तित्व में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लाएगा। हालांकि छोटी छोटी चुनौतियों और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से आप सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे। धैर्य और प्लानिंग के साथ काम करना आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र होगा। करियर के लिहाज से 2025 प्रगतिशील रहेगा। साल की शुरुआत में आपके प्रयास की प्रशंसा होगी और आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं। साल के मध्य में प्रमोशंस, नई नौकरी या किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए शुभ समय है। बिजनेसमैन के लिए यह साल नई योजनाओं को लागू करने और विस्तार के अवसर लेकर आएगा। हालांकि जुलाई और अगस्त में इन्वेस्टमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले डबल चेक जरूर कर लें। 2025 में आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। साल की शुरुआत में आपको बजट का ध्यान रखना होगा। अप्रैल के बाद आय में वृद्धि होने के योग हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए मई और दिसंबर आपके लिए शुभ होगा। आपका कोई पुराना उधार या अटका हुआ पैसा वापस मिलने का भी योग बन रहा है। इसके साथ साथ आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। फिजूल खर्ची ना करें। अपनी सेविंग्स का भी ध्यान रखें। आपके रिश्ते में कोऑपरेशन और यूनियन बना रहेगा। परिवार के साथ बिताया समय आपको भावात्मक मजबूती देगा। मैरिड लाइफ के लिए यह समय समझ और प्यार बढ़ाने का है। अप्रैल और अक्टूबर में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें तो यह साल खुशियां और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। हेल्थ की बात करें तो 2025 आपके लिए संतुलित रहेगा। पेट का विशेष ध्यान रखें। स्ट्रेस और वर्कलोड से बचें। इसके लिए मेडिटेशन और योग को अपनी डेली रूटीन में लाएं। आपके लिए सिंपल रेमेडीज हैं कि आप भगवान गणेश जी की पूजा करें और पक्षियों को हरी मूंग की दाल डालें। अगली राशि है तुला राशि। इनके लिए 2025 कई नए अवसर और बदलाव लेकर आएगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। करियर हो, रिश्ते हो या आर्थिक स्थिति हो, ये साल आपको मेहनत का फल देगा। हालांकि जल्दबाजी में फैसला लेना मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन आपकी डिप्लोमेटिक सोच और पर्सनैलिटी आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी। करियर के लिहाज से ये उन्नति का साल रहेगा। साल की शुरुआत में आपके काम की प्रेज भी होगी और प्रमोशंस मिलने की भी संभावना है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए मई और अक्टूबर का समय अनुकूल है। व्यापारियों के लिए इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अप्रैल और अगस्त में नए प्रोजेक्ट्स से लाभ कमा सकते हैं। फिर भी आई वुड सजेस्ट कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग के बाद ही कोई बड़े फैसले लें। पढ़ाई के लिए भी यह साल उत्तम रहेगा। जितना पढ़ेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। इस साल स्टॉक्स में भी बड़ी सोच समझ कर और विचार कर ही इन्वेस्टमेंट करें, नुकसान हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से 2025 आपके लिए स्थिरता और तरक्की का साल होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जून और दिसंबर अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी परचेज के लिए अगस्त का समय अनुकूल है।
प्लानिंग के साथ खर्च करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। रिश्तों में सकारात्मकता और गहराई देखने को मिलेगी। फैमिली के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनेगी। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बातचीत से दूर कर सकते हैं। अब हेल्थ की बात करें तो इस साल स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। साल के शुरू में त्वचा या पीठ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपके लिए कुछ अच्छे उपाय हैं कि आप फ्राइडे को महालक्ष्मी की पूजा करें और ज़रूरतमंदों को सफ़ेद मिठाई बांटें। इसके साथ साथ अपने स्पाउस को चाय बनाकर पिलाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। 2025 आपके लिए बदलाव और सेल्फ डिस्कवरी का साल रहेगा। इस साल आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साल की शुरुआत में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी दृढ़ता और विल पावर से आप इन सब पर विजय पा लेंगे। ये साल आपके लिए नए अनुभव और सबक लेकर आएगा। करियर के लिहाज से ये साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साल के शुरू में ही आपको अपनी मेहनत और लगन के रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। प्रमोशन या जॉब चेंज का योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस के लिए ये साल बहुत अच्छा है। मिड ईयर में आपको डिसीजंस लेने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर घबराएं नहीं। अपना फोकस अपने काम पर रखें। आपकी मेहनत आपको करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आर्थिक रूप से इस राशि वालों के लिए स्थिरता और प्रगति का साल रहेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और इकोनॉमिक स्थिति भी मजबूत होगी। प्रॉपर्टी परचेज के लिए मार्च और अक्टूबर का समय अनुकूल है। बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। यह साल आपके फाइनेंशियल प्लानिंग्स और सेविंग्स के लिए भी अच्छा रहेगा। अपनी प्रेफरेंसेस को देखकर ही खर्च करें। रिश्तों के मामले में 2025 कुछ उतार चढ़ाव से भरा होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने से बचें और बातचीत से हर मसला सुलझा लें। स्वास्थ्य के मामले में 2025 में आप अपनी डेली रूटीन और ईटिंग हैबिट्स का ध्यान दें, नहीं तो डाइजेशन और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रेफरेंस देने से आप पूरे साल एनर्जेटिक और हेल्दी फील करेंगे। आपके लिए इस साल रेमेडी ये है कि आप हनुमान जी की पूजा करें और तांबे के ग्लास में पानी पिएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। 2025 नए अवसर और सीखने का साल रहेगा। आपकी मेहनत और सोच बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। साल के शुरू में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और सेल्फ कंट्रोल से इन्हें दूर किया जा सकता है। यह साल आपके व्यक्तित्व को निखारने और जीवन में बैलेंस लाने का समय है। पॉजिटिव सोच के साथ हर चुनौती पर विजय पा सकते हैं। करियर के लिहाज से 2025 आपके लिए शानदार रहेगा। साल के शुरू में कई नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। प्रमोशंस और जॉब चेंज के चांसेस भी बन रहे हैं। बिजनेस के लिए यह साल अच्छा है। हालांकि साल के अंत में किसी बड़े डिसीजन से बचें और अपने गोल्स पर ध्यान दें। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से 2025 प्रगति का साल रहेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग्स करने की ज़रूरत है। नए इनकम सोर्सेज खुलेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा। प्रॉपर्टी परचेज के लिए मई और नवंबर का समय अनुकूल है। फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। इस साल अपनी सेविंग्स का ध्यान दें और फ्यूचर के लिए धन संचय करें। आप सोच समझकर अपना धन प्रबंधन करें। रिश्तों के मामले में 2025 सुकून और प्यार भरा रहेगा। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से बॉन्डिंग अच्छी होगी। मैरिड लाइफ में अंडरस्टैंडिंग्स के साथ चले, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है। इसके साथ साथ परिवार में किसी मंगल कार्य के भी योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में 2025 में संयम और एक डेली रूटीन अपनाने की जरूरत है। साल के मध्य में मांसपेशियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं का सावधान रहना होगा।
छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए रेगुलर चेकअप करवाते रहें। आपके लिए इस साल जो रेमेडीज हैं वह है कि आप विष्णु जी की पूजा करें और चने की दाल का दान करें। – 2025 मकर राशि वालों के लिए नए अवसर लेकर आएगा और आपको अपने धैर्य और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। शनि के प्रभाव से गंभीरता और जिम्मेदारी का एहसास होगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से आप इन पर काबू पा सकते हैं। करियर के मामले में सकारात्मक बदलाव होगा। साल के शुरुआत में नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं। साल के मध्य में प्रमोशंस और आगे बढ़ने के अवसर बढ़ेंगे। बिजनेस में न्यू इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस भी बेनिफिशियल होंगी। साल के अंत में ये लाभकारी साबित होंगी। आर्थिक दृष्टि से 2025 मिश्रित साल रहेगा। साल के शुरुआत में खर्चों पर ध्यान देना होगा, बाद में आय में वृद्धि होगी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जुलाई और नवंबर का समय शुभ रहेगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लंबे समय से ही योजना बना सकते हैं। फिजूल खर्च से बचें और समझदारी से पैसे का प्रबंधन करें। इस साल आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। पारिवारिक और प्रेम संबंधों में 2025 का समय अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। मैरिड लाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। लव अफेयर्स वालों के रिश्ते मजबूत होंगे। संतान सुख की भी संभावना रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में 2025 सामान्य रहेगा। आपको अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखना होगा। मार्च और सितंबर में हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें। इस साल के लिए आपकी रेमेडी है, आप शनि देव की पूजा करें। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 इंट्रोस्पेक्शन और प्रोग्रेस का साल रहेगा। आपको अपनी एबिलिटीज को पहचानने और नई ऊंचाइयों को छूने का मौका देगा। हालांकि कुछ समय में आपको मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन अपना दृढ़ निश्चय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस साल आप सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। करियर के मामले में ये प्रगति का साल रहेगा। साल के शुरू में आपको कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और जॉब चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसके लिए अप्रैल और अक्टूबर का समय अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए यह साल नए प्रोजेक्ट शुरू करने का समय अच्छा है। आर्थिक रूप से 2025 संतुलन और स्थिरता का साल रहेगा। साल के शुरुआत में आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। जून और दिसंबर में इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी अनुकूल है। मार्च और सितंबर में फिजूल खर्च से बचना होगा। प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यह साल बहुत शुभ रहेगा। सही प्लानिंग और गाइडेंस से आर्थिक सफलता हासिल होगी। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला समय रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए यह साल सुखद रहेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 सामान्य रहेगा। स्ट्रेस और थकावट से बचें। अपने खाने पीने की आदतों को सुधारें। और इस साल आपके लिए कुछ रेमेडीज हैं कि आप शनि देव की पूजा करें और जमादारों को भोजन करवाएं। आखिर में हम बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। 2025 आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन और पर्सनल ग्रोथ का साल रहेगा। अपने भीतर छिपी क्रिएटिविटी और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी सहजता और विश्वास आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। ये साल आत्मनिर्भरता और नए अवसरों से भरा होगा। करियर के लिहाज से 2025 प्रगतिशील रहेगा। साल के शुरू में नए मौके मिल सकते हैं। जॉब चेंज के लिए अगस्त और अक्टूबर का समय अनुकूल है। व्यापारियों के लिए यह साल नई कोलैबोरेशंस और प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुभ है। साल के मध्य में बड़े फैसले लेते समय थोड़े सतर्क रहें।
आपकी क्रिएटिविटी और मेहनत से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक रूप से 2025 स्थिर रहेगा। साल की शुरुआत में फजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना होगा। आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है। अचल संपत्ति में निवेश के लिए साल शुभ रहेगा। अपनी सेविंग्स पर ध्यान दें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की ओर कदम बढ़ाएं। सही योजना और अनुशासन से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए खुशी और शांति का साल रहेगा। फैमिली मेंबर्स के लिए ये अच्छी बॉन्डिंग का टाइम है। मैरिड लाइफ के लिए ये साल खुशियों भरा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 सामान्य रहेगा। पेट और त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करते रहें। कुछ सिंपल और बहुमूल्य रेमेडीज हैं कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें, केले का दान करें और छोटे बच्चों को केले बांटें। आशा करती हूँ कॉस्मिक वाइब्स आपको सारा साल ऊर्जित करती रहें और मेरी ये वीडियो पूरा साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक हो। इसी कामना के साथ मेरी और कॉस्मिक वाइब्स की पूरी टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हमेशा की तरह आपके कीमती कमेंट्स और सजेशंस के इंतजार के साथ जय बंसीवाली।